हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रूपाली जैन। जो बाइडन ने एक बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, या यूं कह लीजिए कि क्रेडिट लिया है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इस्लामिक स्टेट के चीफ ने सुसाइड कर लिया एंड यूएस सेड देयर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एज इस्लामिक स्टेट्स चीफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी डाइड इन दिस ऑपरेशन। कुरैशी को चारों तरफ से यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने घेर लिया था। कुरैशी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो उसने अपने बीवी और बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट बाइडेन का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट नाइट ऑन माय डायरेक्शन यूएस मिलिट्री फोर्सेस सक्सेसफुली अंडरटुक अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन थैंक्स टू द ब्रेवरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी द लीडर ऑफ आईएसआईएस। यूएस ने कुरैशी के ऊपर 75 करोड़ रुपीस का इनाम रखा हुआ था। खैर, अभी ऑफर रहा नहीं है, सो डिस्कस करते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए ताकि एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2019 में ट्रंप ने भी यही कहा था कि इस्लामिक स्टेट के चीफ को उसने मार दिया है, और अब बाइडेन भी यही कह रहा है। तो यहाँ पर सच कौन कह रहा है? खैर, सच दोनों ने ही बोला है। ट्रंप ने अबू बकर अल बगदादी को एलिमिनेट किया था और बगदादी का सक्सेसर ही कुरैशी बना और आईएसआईएस की लीडरशिप संभाली। अबू बकर अल बगदादी भी सेम इसी तरीके से मरा जिस तरीके से कुरैशी को मारा गया है। उसे भी चारों तरफ से यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने घेर लिया था। उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा एंड ही ब्लूड हिमसेल्फ अप विद द फैमिली। Biden released exact same photo as Trump did, sitting in the center with Vice President, National Security Advisor, Chairman of the Joint Chief and Defense Secretary, and leading the operation by himself, stating that President Biden, Vice President Harris, and member of the President National Security Team observed the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashmi al-Qureshi, the leader of ISIS. ऐसी इमेज का आइडिया इन्होंने बराक ओबामा से लिया था, जब ओबामा की लीडरशिप के अंडर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एलिमिनेट किया गया। इस बार नॉर्थ वेस्ट सीरिया में ये ऑपरेशन किया गया। यूएसए गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटेलिजेंस दैट कुरैशी वाज हाइडिंग इन दिस हाउस। तो यहाँ हुआ क्या? यूएसए के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने पहले चारों तरफ से इस घर को घेर लिया। फिर वार्निंग दी गई कि कुरैशी बाहर आ जाए, बट जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो यूएसए ने मिसाइल्स दागनी शुरू की। स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पे यूएस कमांडोज यहाँ उतरे। लेकिन जैसे ही अंदर घुसने लगे, यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जब कमांडोज अंदर पहुंचे तो कुरैशी, उसकी 4 बीवियां, उसके बच्चे सब यहाँ डेड थे। एक बहुत ही बड़ा सुसाइड ब्लास्ट हुआ। बाइडेन की अकम्पलिशमेंट ये है कि घर को ढूंढ के घर को घेर लिया गया। और आपने देखा होगा कि इस्लामिक स्टेट्स के आतंकवादियों में ये ट्रेंड हमेशा से देखा गया है कि ये पकड़े नहीं जाते हैं, ये अपने आप को एलिमिनेट ही कर लेते हैं। दिस एक्शन केम एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ प्रिजन ब्रेक। नॉर्थ वेस्ट सीरिया में एक बहुत बड़ा जेल है जहाँ 3000 से ज़्यादा इस्लामिक स्टेट्स के आतंकवादियों को रखा गया था। यहाँ एक अटैक हुआ जिससे बहुत सारे आतंकवादी यहाँ से आज़ाद हो गए। उसी के जवाब में ये अटैक किया गया और यूएसए ने एक बार फिर अपनी डोमिनेंस बना ली। एज यूएस कन्फर्म दैट इस्लामिक स्टेट की जो भी टेरिटरीज थी वो यूएसए हार चुका है, लेकिन वो गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए यूएसए अपना डोमिनेंस फिर से स्टैब्लिश करना चाहता है। तो कह सकते हैं कि कुछ सालों में इस्लामिक स्टेट्स का सफाया हो सकता है। सो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।